मामला जो है कितना ज़्यादा गंभीर हो गया, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर नहीं सकते। तो मुझे लगा कि अर्जेंट बेस पे एक वीडियो बना देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कि यहाँ पे एक केस आया था मेरे सामने कि वो बंदा P2P किया था और उसका अकाउंट जो है फ्रीज़ हो गया था। ₹34,000 का उसने जो है अपने अकाउंट में मंगाया था और उसके बदले जो है उसने यूएसडीटी दिया था। और जिस बंदे ने उसके अकाउंट में ₹34,000 भेजे थे, वो कंप्लेन कर देता है साइबर क्राइम ब्रांच में। तो क्या हुआ, इसका पूरा अकाउंट ही फ्रीज़ कर दिया गया। उसमें ₹3.5 लाख थे, जबकि उसका जो अमाउंट था वो ₹34,000 का था। तो वीडियो मैंने बनाया और आप लोगों को मैंने आगाह किया। तो हुआ क्या कि उस पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आए। यहाँ तक कि काफ़ी लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ के मुझसे कह रहे थे कि सर मेरा भी फ्रीज हो गया, मैंने इतना अमाउंट किया था, मेरा इतना अमाउंट किया था। और यही नहीं, जिन्होंने 2 महीने पहले P2P किया था, समझिए कि 2 महीने पहले उन्होंने यूएसडीटी सेल किया और उसके बदले उनके अकाउंट में सामने वाला पार्टी जो था, उनके अकाउंट में पैसे भेज दिया और वो 2 महीने के बाद क्लेम करता है। फिर जो है कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे बैंक वाले नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व हैं साइबर क्राइम ब्रांच वाले। सिस्टम के ही लोग यहाँ पे उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या, जब से इंडिया में क्रिप्टो पे टैक्स की बात आई, तो सारे जितने भी यूज़र्स थे, कई लाख यूज़र जो है कि मूव हो गए इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। अब वहाँ पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज से पहले फंड यहाँ पे लोड करते थे, उसको उससे जो है क्रिप्टो बाई करते थे, फिर वो क्रिप्टो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके वहाँ पे ट्रेड करते थे। ये माध्यम हुआ करता था। लेकिन अब इंडियन एक्सचेंज पे विथड्रॉल वगैरह भी बंद है, तो किसी के पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था P2P के सिवाय। तो वहाँ पे P2P ट्रेड करके ही लोग वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे सिस्टम के जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए भैया, क्योंकि अब ये सोचिए कि अगर आपने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर आपने ट्रांज़ैक्शन किया होगा P2P से, किसी भी पार्टी का अगर आपके अकाउंट में पैसा आया हुआ होगा, तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। बैंक वाले नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से। जब ये कंप्लेन आपके नाम पे डाला जा रहा है, तो वहाँ पे आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया हम वॉलेट का यूज़ करें तो कैसा रहेगा? भैया देखिए, एट द एंड वो वॉलेट जो है आपका एक अकाउंट ही है ना, क्योंकि हो सकता है कि उस वॉलेट से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते होंगे। तो यहाँ वही सिर्फ अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है जिसमें पैसा आया है। अगर किसी अकाउंट में पैसा आया है, चाहे वो वॉलेट हो गया, चाहे वो बैंक अकाउंट हो गया, अगर वो पैसा आपने किसी और बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी फ्रीज हो जा रहा है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप, क्योंकि अभी हमारे एक भाई से बात हुई, उसका 3 अकाउंट फ्रीज हो गया। कैसे? क्योंकि एक अकाउंट में पैसा आया था, वो पैसा जो दूसरे अकाउंट में भेजा था, तो उसके बाद तीसरे अपने अपने ही तीसरे अकाउंट में भेजा, उसका तीनों अकाउंट फ्रीज हो गया है। सोचिए यहाँ पे किस कदर की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एक छोटा जो यूज़र है वो कितना ज़्यादा परेशान हो जा रहा है, जिसका फंड मान लीजिए 25-50 हज़ार की ही बजट ही है उसका, और पूरा अकाउंट अगर फ्रीज हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे समझिए कि आप यूएसडीटी भी दे दे रहे हैं, फिर आपके सामने ये बोला जा रहा है कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया हुआ है वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए सामने वाले पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे साइबर क्राइम के तहत उसने जो है कि यहाँ पे कंप्लेन किया है। फिर आप जब तक उसका पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, तब तक आपका अकाउंट जो अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। तो आप समझिएगा आपका क्रिप्टो भी गया और आपका यहाँ पे पैसा भी गया। क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ी बात है। एक आम यूज़र्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पचासों सैकड़ों ट्रांज़ैक्शन पर डे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो P2P ट्रेड करके मतलब सस्ते में खरीदते हैं, थोड़ा महँगा में बेचते हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो बड़े लोग हैं, उनके साथ हो गया, नहीं हो गया, कोई समस्या नहीं है, वो अपने हिसाब से वो मैनेज मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो एक आम इंसान है, वो क्या करेगा? 1 महीने, 2 महीने पहले भी अगर आपने P2P किया है, तो हो सकता है, भैया अगर किस्मत खराब रही, तो आपके नाम पे भी ऐसा हो जाए और आपका भी अकाउंट फ्रीज़ हो जाए। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप इससे बच कैसे सकते हैं? समझिए, जैसे अगर आपने P2P किया है, जिस अकाउंट से, उस अकाउंट में अगर आपका फंड पड़ा हुआ है, तो वो जो है कि आप ये गलती मत करिएगा कि उस फंड को आप सोचिए कि हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारा ये वाला अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, इसमें तो पैसा ही नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, आपका ये भी अकाउंट फ्रीज़ होगा, अगर होना होगा तो दूसरा अकाउंट जिसमें पैसा गया, वो भी फ्रीज़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये गलती मत करिएगा। एक ही उपाय है कि आप उस अकाउंट से पैसा कैश निकाल लीजिए, अभी के लिए प्रेज़ेंट टाइम में। समझ रहे हैं? कैश निकाल लीजिए, वो कैश आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट कर सकते हैं, अपने दूसरे वाले अकाउंट में। लेकिन अगर कैश बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो वहाँ पे भी आपको समस्या क्योंकि एक लिमिट होता है किसी भी अकाउंट में कैश जमा करना। अगर मान लीजिए 10, 20, 50 हज़ार की बात है, तो चलिए ठीक है। और इसके अलावा जो है कि आप लोग करेंट अकाउंट यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करने के लिए नहीं बनाया गया होता है। वो सेविंग नाम ही है उसका, उसमें आप अपना फंड सेव करिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें बिज़नेस करना चालू कर दीजिए। बाई सेल अपना मतलब डिपॉज़िट, विथड्रॉल डिपॉज़िट, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। उसकी भी एक लिमिट है, सीमा है। अगर मान लीजिए 2-4 लाख रुपए की बात है तब तो चल जाएगा, लेकिन
अगर ओवर ट्रांज़ैक्शन होने लगा 10-15 लाख, 20 लाख के ऊपर होने लगा, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, इनकम टैक्स वगैरह का भी नोटिस आ सकता है आपके पास। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग करेंट अकाउंट ओपन कराइए किसी अच्छे बैंक में। गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा-सा समस्या रहती है, उनकी सर्विस अच्छी नहीं रहती है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक्सिस बैंक में आप करा सकते हैं, उसके बाद आप जो एक आईडीएफसी बैंक है। आईसीआईसीआई में मेरा भरोसा नहीं है क्योंकि मेरा भी फ्रीज एक बार बहुत पहले हो चुका है। तो अभी तक मैं एक्सिस बैंक यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ऐसी भी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई है। मैंने बहुत ट्रांज़ैक्शन किए हैं, सेविंग अकाउंट है लेकिन हाई-फाई ब काफ़ी ज़्यादा जितना भी मैं बता रहा था उससे ज़्यादा मेरा ट्रांज़ैक्शन है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। तो आप लोग एक्सिस में करा सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक को जाएँगे या फिर एचडीएफसी बैंक है उसमें भी आप करा सकते हैं। तो इनकी सर्विसेज़ भी आपको अच्छी मिलेगी और अगर आपके पास कोई फर्म नहीं है तो आप इंडिविजुअल भी करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें अगर आप लेन-देन कर रहे हैं तो उसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बजट थोड़ा-सा है 10, 20, 50 हज़ार रुपए है तो आप क्या कर सकते हैं ना अभी, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया तो आपके सारे पैसे लॉक हो जाएँगे और जो आपने ट्रांज़ैक्शन किया मतलब जो P2P के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आया है वो आपको भेजना पड़ेगा तभी आपका अनफ्रीज़ होगा। क्योंकि देखिए मुसीबत पूछ के नहीं आती है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। तो अभी मैं भी जो है ना कि थोड़े अमाउंट है मेरे अकाउंट में जिससे मैंने P2P किया हुआ है, उससे जाके मैं एटीएम से कैश निकालूँगा। क्योंकि कैश निकालने के बाद फिर अगर वो फ्रीज़ हो भी जाता है क्योंकि उसमें बैलेंस है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम केस लड़ेंगे, बाद में उसको हम प्रूव करेंगे और जितना भी आपने P2P किया है वो आपके बाइनेंस अकाउंट में चाहे कुकॉइन होगा, कहीं पे भी किसी भी एक्सचेंज पे है, तो वहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। और ट्राई आप ये करिए जब भी आप P2P करिए तो सामने वाला का बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी है, अगर मोबाइल नंबर है तो और अच्छी बात है। मतलब हर एक डाटा आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्योंकि P2P करने के बाद जब आप डिटेल में देखने जाएँगे मतलब हिस्ट्री में जाएँगे तो उतनी डिटेल आपको नहीं मिलती है। तो आप लोग ट्राई करें जब भी आप P2P कर रहे हैं तो पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके पहले से ही आप इस उसका सामने वाली पार्टी का डिटेल लेके रख लीजिए अपने पास। वो आपको काम आएगा क्योंकि मान लीजिए अगर आपका अमाउंट बढ़ा है 25-50 हज़ार रुपए है और आपके नाम कंप्लेन होता है, फ्रीज होता है अकाउंट, आपसे पैसे माँगे जाते हैं, तो आप प्रूफ दे सकते हैं कि हमने इतना P2P किया, हमने इस अकाउंट में इतना यूएसडीटी ट्रांसफ़र किया है। समझ रहे हैं? तो हर रिकॉर्ड आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपना जो पैसा है वो कैश निकाल सकते हैं। बड़ा अमाउंट आप मत निकालिएगा क्योंकि फिर आपके लिए समस्या होगी। अगर छोटा-मोटा अमाउंट है 10, 20, 50 हज़ार, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं, उतना ही अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग अभी कैश निकाल लीजिए। किसी अकाउंट में मत करिएगा, नहीं तो वो भी अकाउंट आपका जो है फ्रीज़ हो जाएगा। अगर फ्रीज होना शुरू हुआ तो। क्योंकि यहाँ पे ट्रैक किया जाता है ना कि एक अकाउंट दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट, हर जगह आपका फ्रीज हो जाएगा, जितने भी अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन हो। क्योंकि अभी कई सारे यूज़र्स मुझे बता भी रहे थे इस तरह की बातें। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें आ रही हैं तो मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ-साथ आपको अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रयास करता हूँ कि आप लोग अपना फंड लूज़ मत करिए। प्रॉफ़िट भले कम हो या ना हो, लेकिन आपका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उसी के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे बात करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।